नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। अब्दुल्ला ने ऐसा खेल किया जिसमें कांग्रेस बुरी तरह से फेल हो गई। अब्दुल्ला ने बीजेपी को 3 बड़ी चीज दी, देखते रह गए राहुल गांधी। क्या घाटी में अब्दुल्ला करने वाले हैं बड़ा सियासी खेल? सरकार बनते ही उमर अब्दुल्ला 3 ऐसी चीज कर दिए जिसे राहुल गांधी हैरान भी है और परेशान भी है, क्योंकि अब्दुल्ला चुनाव से पहले राहुल गांधी में हाथ डालकर चलते थे, लेकिन अब वह बीजेपी से कदम मिलाकर चल रहे हैं। कांग्रेस के मसीहा बनते थे उमर अब्दुल्ला, लेकिन अब वह बीजेपी के मसीहा बनते हुए नजर आ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला राहुल गांधी को गले लगाते हुए नजर आते थे, लेकिन अब शपथ ग्रहण के 7 दिन भी नहीं बीते और उमर अब्दुल्ला अमित शाह के घर गए, 30 मिनट तक मीटिंग की और उनको बधाई दी और उनके गले लगा ली। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला और पूरी उनके परिवार ने पलटी मारी है, राहुल गांधी को सियासी खेल से बाहर करती है। राहुल गांधी चीख कर 2 मंत्री परिषद और एक डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहे थे, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गठबंधन में मनमानी नहीं चलेगा और डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी को दे दिया है और केवल एक जो मंत्री पद कांग्रेस को दे रहे थे। कांग्रेस ने समर्थन पत्र देने में देरी की, लेकिन दिए और तुरंत उनको वापस भी ले लिए और बाहर से समर्थन देने की बात की, और यह नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए किसी फायदे से कम नहीं हुआ। वह चाहते थे कि कांग्रेस किस तरह से साइड हो जाए और कांग्रेस अपने आप साइड हो गए। कांग्रेस ये सोच रही थी कि हमको उमर अब्दुल्ला यानी राहुल गांधी को मनाने आएंगे, लेकिन वह तो अमित शाह के घर पहुंच गए। यानी अब बीजेपी से हाथ मिलाने का रास्ता भी साफ हो गया और अब उमर अब्दुल्ला जो है अब बीजेपी के साथ कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य की दर्जा के मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विकास कैसे हो, इस पर वह बात कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, पहले तो उन्होंने 370 पर ऐसे पलटी मारी जिसे कांग्रेस चारों खाने चित हो गए। जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन हुई तो वह कहे थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 370 फिर से बहाल करेंगे, लेकिन जैसे ही सरकार बनी 370 पर बात करना ही छोड़ दिए। उन्होंने ये बात कहकर अपना पाला झाड़ लिए कि जो 370 हमारे से लिए हैं उनसे फिर उम्मीद करना यह कोई बेवकूफी से कम नहीं है, इसलिए हम 370 पर बात नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के विकास कैसे हो इस पर हम बात करेंगे और यहां से पलटी मार दी। उसके बाद कांग्रेस ये कह रही थी कि हमको 2 मंत्री पद दे दीजिए और एक डिप्टी स्पीकर का पद दे दिए। इस पर भी उन्होंने पलटी मार दी, केवल 1 मंत्री पद दे रहे थे और डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी को दे दी, क्योंकि इनसे काम लेना है, इनसे कदम मिलाकर चलना है। अगर 5 साल तक अगर सियासत में बने रहना है, जम्मू कश्मीर के गद्दी पर बने रहना है, तो बीजेपी के साथ ही चलना है और कांग्रेस को साइड कर देना है, और वही साइड कर दिए और यह बीजेपी के लिए फायदा और कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। उसके बाद चलिए, अभी शपथ ग्रहण के 7 दिन भी नहीं बीते, वो ऐसे दौरे अमित शाह के पास चले गए जैसे कांग्रेस से नहीं बीजेपी से गठबंधन थी, और ये भी एक कांग्रेस की झटके से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस को जैसे हरियाणा में झटका लगा था और उनको हार मिली थी, और हार में नमक लगाने का काम किया कौन? तो उमर अब्दुल्ला ने और फारूक अब्दुल्ला ने। फारूक अब्दुल्ला का भी बयान बदल गया है।
फारूक अब्दुल्ला, जो बीजेपी के नेता अगर पाकिस्तान के बारे में कुछ बोल दे तो पाकिस्तान से पहले फारूक अब्दुल्ला की मिर्ची लगती थी, लेकिन अब फारूक अब्दुल्ला भी साफ साफ कह चुके हैं कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं होंगे। कुछ दिन पहले एक टर्मिनल बन रहा था, उसमें आतंकवादियों ने आए और फायरिंग कर दिए, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, एक डॉक्टर भी शामिल था। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला का ये बयान आता है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों से हम कहना चाहते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर को आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? ये कभी नहीं होगा। जब 1947 में देश आजाद हुआ, अगर उस समय आप नहीं कर सके तो अब कभी नहीं कर सकते हैं। अब तो जम्मू कश्मीर से आतंकवाद पूरा तरह से खत्म हो गया है और पत्थरबाजी के स्थान पर सरकार टॉबलेट और हर हाथ रोजगार दे रही है। जी हाँ दोस्तों, यह मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।